यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट रिफर करता है सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स और कंडीशंस जो एक बिजनेस के ऑपरेशंस को, उसकी सक्सेस को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं या इफेक्ट करते हैं। ये ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, जो बिजनेस के ऑपरेशंस को इफेक्ट करते हैं। वो हर फैक्टर्स जो बिजनेस के एक इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, उसको कहा जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसे कि सारे फैक्टर्स, जैसे कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल लीगल इन्वायरमेंट, सोशल कल्चर फैक्टर्स, और इसी तरह आने वाले हर एक फैक्टर्स जो एक बिजनेस के ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सारे फैक्टर्स को कहते हैं एक बिजनेस इन्वायरमेंट। अब देखते हैं इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। इंटरनेशनल बिजनेस वो है जहां एक कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होता है अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स, यानी कि इंडियन एंटिटी अगर इंटरनेशनल बॉर्डर्स में अगर कोई काम कर रही है तो उसको कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। अगर कोई नेशनल एंटिटी इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने ऑपरेशंस को रन कर रही है तो उस बिजनेस को इंटरनेशनल बिजनेस कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिजनेस यूनिट है, इंडियन बिजनेस यूनिट है जो एक्सपोर्ट कर रही है डिफरेंट कंट्रीज में अपने ब्रांचेस खोल रखे हैं, तो उसके उस बिजनेस को इंटरनेशनल बिजनेस कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस काफ़ी कंट्रीज में अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही है, तो वो उसका जो इंटरनेशनल मार्केट का बिजनेस है वो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। ठीक उसी तरह विप्रो हो गई, महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, ये सारी कंपनियों ने अपने अपने बिजनेस यूनिट्स बाकी कंट्रीज में भी सेटअप कर रखे हैं। ये एक इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस के अपने कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि जिस कंट्री में बिजनेस ऑपरेट हो रहा है वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का लीगल सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में दो मेन की एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक सिस्टम और एक होता है इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम में होता है कि कंट्री किस तरीके से अपने रिसोर्सेज रिसोर्सेज और गुड्स एंड सर्विसेज सर्विसेज को एलोकेट करती है। उसके बाद फिर आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज वो हो गया जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी एक गवर्नमेंट की हो गई या फिजिकल पॉलिसी हो गई, ये वो हर एक पॉलिसीज जो हेल्प करती है गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो डील करती है मनी सप्लाई में, इंटरेस्ट रेट्स में, और फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स में, टैक्सेशन पे और बोरोइंग पे। इसमें बैंकिंग सिस्टम भी आ जाता है। इसके बाद आता है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में दो दो की एलिमेंट्स है, या फैक्टर्स कह सकते हैं आप इसको। एक है पॉलिटिकल सिस्टम और एक है गवर्नमेंट स्टेबिलिटी। ये दोनों चीज़ें भी बहुत इम्पैक्ट करती है किसी बिजनेस के इन्वॉल्वमेंट को। पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि जिस कंट्री में, जिस रीजन में कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेसी है या मोनार्की है। साथ साथ ये प्रिडिक्ट करना कि कंट्री कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर ही के एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है। आइए अब देखते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट। जानते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल है एक बिजनेस के में। पहला तो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक जो रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है वो बहुत ज़रूरी होता है टू इंश्योर फेयर कंपटीशन हो मार्केट में, कोई एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर्स ना हो, और पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तीसरा आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज में गवर्नमेंट नई नई पॉलिसीज बनाती है तो अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब आता है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है? वो सारे तरह के लीगल लीगल लॉज
एंड रेगुलेशंस जो एक बिजनेस के ऑपरेशंस को इफेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने दो ऐसे एक्ट्स बना रखे हैं, एक तो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और एक है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेफगार्ड करता है कंज्यूमर्स की राइट्स और इंटरेस्ट का, वेयर एज फेमा जो है वो रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स को, और ये इन इन चीज़ों से जुड़े हुए सारे मामलों को। ये दो एक्ट है जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे।